अल्लाह ने अपने महबूब की कौन सी दुआ रद्द की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊँट का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं अल्लाह ने अपने हबीब की कौन सी दुआ कबूल नहीं की, जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह रंजीदा हुए? क्या आप जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊँट के वाक़ये के बारे में? ये सब आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है इस खूबसूरत और पाक वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाजरीन, ये कमली वाले के सरजमीन की कहानी है जो हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है। एक मर्तबा एक मजलिस में सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, साथ में सहाबा भी मौजूद थे। उस मजलिस में उस समय रब्बुल आलमीन का जिक्र हो रहा था। उस समय वहाँ एक ऊँट दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू था। फिर वो सरकार मुस्तफ़ा के नज़दीक खड़ा हुआ। पहले वो सरबखम हुआ आका की शान में, फिर पास आकर कुछ कहा अपनी ज़ुबान में। जब सारी बात आका ने उस ऊँट की सुनी तो बहुत ही अफसोस ज़दा हुए। हुजूर पाक ने फरमाया कि ए बेज़ुबान ऊँट, अगर तेरी ये बात गलत है तो फिर तू सजा के लिए तैयार रहना, और अगर तेरी ये बात सही है तो तू बेफिक्र हो जा। फिर आका ने उसकी पीठ पर हाथ फेराया, उसे महफूज है इस बात का एहसास दिलाया। हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला आका से रूबरू हुए। बोले कि ऊँट की आपके साथ में क्या गुफ्तगू हुई? तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की अफसोसजनक दास्तान सबको सुनाया। बताया कि ऊँट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। उसने मुझसे कहा है कि मुझ पर करम कीजिए। जब मैं जवान था तब मेरा मालिक मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझसे काम लेता था, लेकिन अब जब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, मैं उसकी सख्ती के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज मेरा मालिक मुझे ज़बह करके मेरे गोश्त को खाना चाहता है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं आपसे मदद चाहता हूँ। इतने में ऊँट का मालिक वहाँ पर आ गया और अदब के साथ सर झुका करके सलाम अर्ज किया। फिर सारा किस्सा ऊँट का आका को सुनाया। बोला ये 3 दिन से लापता है और मैं इसे नामालूम कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये आपकी खिदमत में मुझे मिल गया। अब मेरे को ये मिल गया है, अब मैं इसको ले जाने की इजाज़त चाहता हूँ। ये मेरी अमानत है, मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सरकार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट के मालिक से मुखातिब हुए और फरमाया कि जो तुम कह रहे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक ये ऊँट तंदुरुस्त था तब तक तुम इससे काम लेते थे, बोझा उठवाते थे, और अब जब ये कमज़ोर हो गया है तो तुम इससे ज़बह करके इसका गोश्त खाना चाहते हो। ये मौत के डर से घबरा गया है और अब ये मेरी पनाह में आ गया है। तुम अब ये बताओ कि ऊँट ने मुझे ये सच बताया है या गलत? तब ऊँट के मालिक ने सर झुका करके कहा, बिल्कुल ये सच है, लेकिन हुजूर अब मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा और अब मैं ऊँट को ज़िबह नहीं करूँगा। हुजूर ने फरमाया, अब ये नहीं हो पाएगा, हरगिज़ तुम्हारे साथ अब ये ऊँट नहीं जाएगा। आका ने 100 दिरहम दिए ऊँट के मालिक को और ऊँट को आज़ाद कर दिया उसे खरीद कर। फिर पास आकर ऊँट ने आका के कान मुबारक में सरकार को दुआएं दी अपनी ज़ुबान में। 3 बार ऊँट ने जब सरकार को दुआएं दी तो सरकार ने कहा आमीन। जब चौथी बार ऊँट ने सरकार के कान मुबारक में दुआ दी तो आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसोस से गमज़दा हो गए और आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँख मुबारक से आंसू गिरने लग गए। ये देखकर तमाम सहाबी गमज़दा हो गए। हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला उठ खड़े हुए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप किस लिए रंजीदा हो गए? क्या बात है? ऊँट ने ऐसी क्या बात कही कि आप नमदीदा हो गए? हुजूर ने फरमाया कि ऊँट ने मुझे अपनी ज़ुबान में दुआएं दी
4 दुआएं, जिसमें से पहली दुआ, اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری دعا یہ دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت کو اس طرح خوف سے دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھے خوف سے دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری دعا اونٹ نے دیا، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ چوتھی اونٹ کی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں اونٹ نے کہا وہ تھی، امت کے دوران جنگ اور جدائی کبھی بھی پیدا نہ ہو۔ یہ دعا سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، دل بھی غم زدہ ہو گیا۔ فرمایا حضور نے کہ میں نے پہلے بھی یہ 4 دعائیں مانگی ہیں، 3 دعائیں اللہ رب العالمین نے قبول کی، لیکن جب چوتھا دعا میں نے مانگا تو میرے پاس خود جبریل آئے، اللہ کی طرف سے وہ پیغام لائے تھے۔ نزدیک آ کے مجھ سے جبریل نے یہ کہا تھا، اللہ تم سے راضی ہے اے میرے پیارے مصطفیٰ۔ مانگی گئی 3 دعا سرکار آپ کی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، لیکن جو دعا چوتھی آپ نے مانگی وہ ناقبول ہے۔ فریاد یہ آپ کی جایا رسول ہے، کیونکہ کسی دور میں ایک وقت ایسا آئے گا جب بھائی بھائی سے دامن بچائے گا، امت ایک دوسرے کو قتل کرے گی، آپس میں بغاوت ہوگی، شرافت ختم ہوگی، خون رنگریزی ہوگی اور مومن ایک دوسرے کے لیے بہت ہی بڑے دشمن بن جائیں گے۔ اچھائی اور برائی کا یوں ہوگا سامنا، امت جھگڑ کر آپ کی ہو جائے گی پناہ۔ فرمایا میرے آقا نے یہ اشک بہا کر مانگی تھی میں نے یہ دعا اپنے رب سے، 3 میری مقبول ہو گئی دعا، لیکن چوتھی دعا کو اللہ نے درگزر کر دیا۔ جبریل مجھ سے یہ کہہ کر تشریف لے گئے، بھیجا تھا جو خدا کا وہ پیغام دے گئے۔ مجھ کو جب اس اونٹ نے پھر سے وہی دعا دی، اپنی امت کا سوچ کر میں پھر سے ہوا غم زدہ۔ آپ کا یہ بیان سن کر کے تمام صحابی غم زدہ ہو گئے، سب کے دل رونے لگے، سب نے رو رو کر کے اللہ سے خیر کی دعا مانگی، اے خدا رحم فرما دے ہم پر سدا اپنا۔ فرمایا تھا جو آقا نے وہ سب حقیقت ہے، جو مسلمانوں میں وہ جاری مصیبت ہے۔ آج بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا، آج اپنے ہی لوگ اپنے ہی دشمن بن گئے ہیں، گھر میں نا اتفاقیاں ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔